हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है स्किल्ड हिंदुस्तान में। मैं आपको एक दो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, एक इनकी जॉब की जो अभी सुपरवाइज़र की लगी है, और दूसरी इन्फॉर्मेशन है हमारा इलेक्ट्रिकल एडवांस कोर्स का नया बैच है, बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला अगले 1 से 2 दिन में। तो अगर आपने ITI डिप्लोमा बीटेक हैं और चाह रहे हैं कि आपको एक टेक्निकल जॉब मिल जाए जिसमें लिखा होगी 100% जॉब, तो आप इलेक्ट्रिकल एडवांस कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपको ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, प्ले स्टोर पर ऐप मिल जाएगा। नीचे जो आप लोगों को एक नंबर चलता हुआ मिल रहा है, कोई कन्फ्यूजन है उस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। और अभी आते हैं हम यहाँ पर जो हमारे आज टीममेट का एक इंटरव्यू है, एक स्टूडेंट का इंटरव्यू इन्होंने सक्सेसफुली पास किया है। इनके लिए बड़ी अचीवमेंट नहीं है, इनको और आगे तक जाना है, तो एक स्टेप का पहला अचीवमेंट इनको मिल गया है। तो मैं आपको प्लीज़ थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। और जैसा कि सर ने बताया कि मैं आगे तक जाना है, तो वो तो मैं आगे के सर से बात करूंगा। मेरे इंट्रोडक्शन में जानने के लिए मैं जानूंगा कि मेरा नाम नीतीश कुमार हुआ और मैं पटना बिहार से बिलोंग करता हूँ। इससे पहले मैं काफ़ी स्ट्रगल फेज में भी रहा हूँ, जब मैं जॉब करता था और प्रोजेक्ट के बेस पर ही मेरा जॉब था। तो कभी प्रोजेक्ट आती थी तो मैं जॉब करता था, फिर वो मुझे रिलीज कर देते थे। तो काफ़ी सारे जॉब मैंने किए और रिलीज होते चला गया। तो मैं चाह रहा था कि कुछ ऐसा जॉब मिले जो हमें अपने स्किल्स को भी बढ़ा दे। तो इससे पहले मैं डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में भी काम किया, ट्रेनिंग डिपार्टमेंट में भी काम किया था। फिर मैं चाहा कि मैं मेंटेनेंस डिपार्टमेंट एक ऐसा लाइन है जिसमें स्किल्स तो मेरे साथ आएगी ही आएगी और फ्यूचर मेरा बन सकता है, क्योंकि अगर मेरे पास स्किल्स रहेगा तो मैं कहीं भी अपने उस स्किल्स को यूज करके अपने जॉब को सिक्योर कर सकता हूँ। तो इसीलिए मैंने स्किल हिंदुस्तान को सबसे पहले प्रीफर किया। और जैसा सर के यूट्यूब वीडियो से मैंने काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन काफ़ी दिनों से ले रहा था, मगर कुछ हेजिटेशन था और कुछ प्रॉब्लम्स भी थी घर पे मेडिकल इशू के कारण, तो मैं ज्वाइन जल्दी नहीं कर पाया। मगर ऐसा मुझे मौका मिला जल्द ही ज्वाइन करने का, तो मैंने तुरंत ज्वाइन किया और सर के साथ जुड़कर अपना करियर ग्रोथ के लिए यहाँ पर काम करना शुरू किया। और मुझे आज फर्स्ट जॉब की कॉल आ गई है, तो मैं उसमें ज्वाइन करने वाला हूँ। तो डियर, इसमें मैं एक चीज़ और कंफर्म कर रहा हूँ, जो लोगों का एक बेसिक डाउट होता है और मैं हर बार हर उस बंदे से पूछता हूँ जिसको जॉब लग जाती है या जो कोर्स को कर रहा होता है। तो जब आपने इसमें एडमिशन लिया तो आपके माइंड में किस तरह के डाउट्स थे, यार लूँ नहीं लूँ, या कैसे थे? डाउट्स ये था कि सर मुझे जानकारी तो थी इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट की, बट मेंटेनेंस का नथिंग था। जैसे जो जानकारी मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में होती है, खासकर फैसिलिटी डिपार्टमेंट में, उसके लिए हम प्रिपेयर नहीं थे। तो उस प्रिपरेशन को हमको जानना था कि सामने वाला कैसे हमें इंटरव्यू में पूछेगा सवाल। और मैं 1-2 बार फैसिलिटी में दिया भी था इंटरव्यू, मैं सक्सेस नहीं हो पाया था। तो इसके कारण ही मैं चाह रहा था कि जुड़ूं। मैं हेजिटेशन के मामले में मुझे 2-3 हेजिटेशन था कि मेरा जो क्वेश्चन राइज जो होता है मन में, वो क्लियर हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। मगर यूट्यूब के थ्रू अगर मैंने देखना शुरू किया तो हमको बहुत सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए थे, मगर फिर राइज होने से पहले ही क्लियर हो गए। बहुत सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए थे, मगर कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जो डेटाबेस थे, जो हमें पूछे गए थे पिछले 1-2 इंटरव्यू में, तो मैं बता नहीं पाया था। तो मुझे लगा कि शायद इसी कारण मेरा इंटरव्यू क्लियर नहीं हुआ, इसीलिए मैं ज्वाइन करना चाह रहा था। तो किस तरह के कुछ बताएं कि इंटरव्यू में किस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं, लोगों के लिए भी कुछ रहे? हाँ, जैसे मुझे जनरेटर से रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे थे, क्योंकि जनरेटर पर मैंने कभी वर्क नहीं किया था। तो उसमें जैसे वाइल सर्कुलेशन पूछ देते हैं लोग, तो वाइल सर्कुलेशन में मुझे सिर्फ किताबी ज्ञान था, जो किताब में लिखा हुआ है, मगर किताबी ज्ञान से यहाँ पर मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में काम चलता नहीं है। जैसे कुछ ऐसे पार्ट होते हैं जो आजकल नए नए लग गए हैं, तो वो हमें मिलता नहीं था। तो इसीलिए मैं आपके स्किल हिंदुस्तान से जुड़ा, तो 2-3 पॉइंट्स उसमें और ऐड देखा कि पीटी पंप के बारे में क्या होता है, सोलेनोइड्स के बारे में क्या होता है। इन्होंने सर उसको पहले ही क्लियर किया था इंटरव्यू में, तो मुझे लगा कि इससे अगर इतना यूट्यूब पर है तो सर के साथ जुड़कर हमें और ज़्यादा डेटा मिलेगा, इसलिए मैंने जुड़ा। यही मेरा मेन मकसद था कि सर के साथ जुड़कर हमें कुछ अंदर का चीज़ जानने को मिलेगा, जो ताकि हम इंटरव्यू को क्लियर कर
सकें। ये हमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिला यहाँ से कि जो अंदर का चीज़ था, जो हमें जैसे टीडीसी और बीडीसी के बारे में हमें पता ही नहीं था कि कहाँ से कंप्रेस होता है और कहाँ से पावर स्ट्रोक लगता है। तो ये सब चीज़ें जो हैं हमें यहाँ आकर ही क्लियर मिली। ये हमें काफ़ी हेल्प मिला। जैसे हम अगर इंटरव्यू को बताते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा कॉन्विंस होते हैं कि इन्हें अंदर का भी कुछ नॉलेज है, तो ये तो ऊपर का नॉलेज अब क्लियर कर पाएंगे। ये हमें अच्छा लगा। एक इसमें जो आप लोगों को मैं हमेशा कहता हूँ, सिस्टमेटिक आंसर। भाई अगर हम एक सिस्टमेटिक आंसर भी देते हैं ना, हाँ हाँ, सिस्टमेटिक आंसर से मतलब हो गया भाई सामने वाले ने पूछा कि भाई डीजल जनरेटर की क्या सेफ्टी होती है या जनरेटर की कितनी सेफ्टी होती हैं, तो हम काउंट करना है, सर ये होती है, सर वो होती है, सर ये होती है। एक सिस्टमेटिक मतलब भाई सर इतनी सेफ्टियाँ होती हैं, सर ये हैं, ये सर इस तरह वर्क करती हैं, इस तरह, मतलब हमें उसके बारे में ए से लेके जेड तक पता हो। मैंने डीजी की सेफ्टी तो बता दी, सर 4 होती हैं, भाई LLOP क्यों आती है वो तो पता ही नहीं, फिर क्या पैरामीटर होते हैं, पैरामीटर भी आपको पता लग गया। फिर उसके बाद और डेप्थ में हम उसके अंदर गए, उसका आने के क्या क्या कारण होते हैं भाई वो हमें पता लगा। फिर उसकी ट्रबल शूटिंग, भाई इस तरह का हो जाता है कुछ भी तो हम क्या क्या कर सकते हैं या कुछ नहीं कर सकते, क्या हमारे हाथ में होता है। तो जहाँ पर हम लोग वर्क करते हैं वहाँ पर हमें अपना आउटपुट बेटर देना होता है। जैसे अभी आप सुपरवाइजर में हैं तो आपके ऊपर, आपके कंधों पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अभी जो आप काम करेंगे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको कुछ लर्न भी करना है वो सेकंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। थर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको नेक्स्ट स्टेप है एग्जीक्यूटिव के लिए, आपको अपने आप को प्रिपेयर करना है और एक लिमिटेड टाइम में। मैं बोलता हूँ कि भाई 2 ट्रेन चल रही हैं, एक अपनी पैसेंजर ट्रेन है, एक एक्सप्रेस ट्रेन है। तो आपको एक्सप्रेस ट्रेन की तरह भाई अरे ये तो आज भी यही था कि वो 2 स्टेशन गया है, आप 6-7 स्टेशन आगे चले गए हैं, यार ये तो बहुत आगे चला गया है। तो आगे जाने के लिए 2 चीज़ें बहुत अहम होती हैं जो मैंने अपनी लाइफ से सीखी हैं। पहली होती है राइट गाइडेंस और फिर होता है राइट नॉलेज। अगर राइट गाइडेंस और राइट नॉलेज है ना, हमें राइट गाइडेंस मिलेगी, उसी के हिसाब से हम नॉलेज लेते हैं और अपने आप को ग्रो करते हैं। और एक हमें ना भाई वो कहते हैं ना कि थोड़ा कहाँ मारना है, कैसे मारना है, कब मारना है, वो हमें आइडिया आ जाता है। तो वही सारी चीज़ें हैं जो एक बेटर जॉब के लिए हमें ज़रूरत होती है। जो मुझे यहाँ पर ज़रूर मिला, जैसे आपने बोला कि थोड़ा जहाँ मारना है, तो ये फोकस मैंने यहीं आकर सीखा कि जैसे जो क्वेश्चंस राइज हो रहे हैं उस क्वेश्चन का सिस्टमेटिक आंसर जो इंटरव्यूअर चाहता है वो हमें मिल जाए, वो मुझे यहीं आकर प्राप्त हुआ। कि मायदी वे अगर एसीवी का सेफ्टी अगर कोई पूछता है तो मैं काफ़ी ज़्यादा डीप में बता देता था, क्वाइल्स के बारे में बताना शुरू कर देता था, मगर ऐसा वहाँ पर वो पूछते नहीं हैं। वो सिंपल सा पूछते हैं कि एसीबी में जो मेन सेफ्टी है वो बताइए। तो इस तरह का यहाँ पर सिखाया जाता है। तो हमें लगा कि ये सही ट्रैक है जो हमें आगे बढ़ा सकता है, ये हमें वहाँ पर पहुँचा सकता है। तो इसलिए मुझे ये अच्छा लगा कि ये काम आगे हमें काम करेगा, आगे काम हमें आने वाले वक्त में भी देगा। जो भी एक चीज़ मैंने बोली अभी, जैसे कि मेरा अगला 12वां बैच चालू होने वाला है यार, उसमें जो ITI डिप्लोमा बीटेक वाले हैं उनको 100% जॉब दिलाएंगे। तो आपको क्या लगा था, मतलब जब आपने भी सुना भाई 100% जॉब, तो कितना डाउट था आपको इसके ऊपर? जैसा अभी तक मुझे मेरे प्रीवियस जॉब से और मैं इन्वायरमेंट देखा हूँ, वातावरण को देखा हूँ, उसके अनुसार हमें अभी तक तो विश्वास नहीं हुआ था कि कोई भी कंपनी या कोई भी इंस्टीट्यूट जो 100% जॉब देती है, उसमें कुछ ना कुछ उसमें रह जाता है। मगर आज के समय में हमें तो जॉब का कुछ लगता ही नहीं है कि कोई कॉलेजेस प्लेस्ड कराते हैं जिनका 10%, 12%, 20% तक कहीं जॉब क्राइटेरिया होता है वो प्लेस्ड करते हैं, बाकी 80% बच्चे वो प्लेस्ड नहीं करा पाते। मगर यहाँ आने के बाद हमें बहुत सारे फीडबैक्स मिल चुके थे कि यहाँ आने के बाद आपको सर इतना तक कर देंगे कि आप खुद से जॉब ले लीजिएगा, आपको किसी की रेफरेंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो मुझ में भी लगा कि हम भी गए तो हमें आज कितना रेफरेंस की जरूरत पड़ी? 0% कोई रेफरेंस नहीं। तो हमने क्या किया, बस आपको कॉन्टैक्ट डिटेल दिया, भाई ये जॉब है, यहाँ पर जाओ, और इससे ही कॉन्फिडेंस आता है। भाई अगली जॉब पे जाओगे ना, आपको भी फेथ हो गया भाई मुझे ना सिर्फ अपनी नॉलेज पे फोकस करना है, अगर मेरी नॉलेज बढ़ गई तो जॉब तो मुझे ऐसे मिलेगी। वही बात है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि रेफरेंस मिल जाएगा तो आसानी से हो जाएगा। ऐसा होता ज़रूर होगा, मगर अगर स्किल से गेन करना है तो आप स्किल हिंदुस्तान 5% देखो, 5% ऐसा होता है,
भाई मैं अपने रिश्तेदार कितने भर लूंगा, एक भर लिया मैंने, 2 भर लिया, अगर मेरे पास 10 लोग हैं, 10 के 10 रिश्तेदार भर लिए, तो चलाएगा सिस्टम को कौन है? सिस्टम चलाने के लिए तो एक इंजीनियर चाहिए, टेक्निकल चाहिए, मतलब कोई तो चाहिए। तो वो होता है, थोड़ा बहुत है, मैं 5% मानता हूँ कि चीज़ें हो जाती है, बट लोगों के माइंड में आप जाओगे ना आगे, अरे भाई बिना रेफरेंस के तो कुछ होता नहीं है, या जॉब भी नहीं। मैं तो ये कहता हूँ भाई, मेरे पास अगर 1000 लोग भी होना तो उनको भी जॉब प्लेस हम करा सकते हैं, इतनी ओपनिंग है हमारे पास में। तो ये सारी चीज़ें हैं। आप अपने किसी फ्रेंड को या बाकी जो लोगों को कुछ मैसेज देना चाहते हैं, या कुछ और अपनी तरफ से कुछ बोलना चाहते हैं? मैं तो यही मैसेज दूंगा कि अगर जो बंदा अभी टेक्निकल फील्ड में काम करना चाह रहा है, खासकर मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में, वो अपने स्किल्स को बेहतर अगर करना चाहता है तो ज़रूर इस संस्थान को ज्वाइन करे। जॉब करे या ना करे, मगर स्किल्स को अपना बेहतर करने का उसको ज़रूर यहाँ पर मौका मिल जाएगा। जॉब तो सेकेंडरी है, क्योंकि अगर आप स्किल्स ले लीजिएगा तो आप कहीं किसी भी जगह पर जाइएगा तो खुद से जॉब ढूंढ लीजिएगा और खुद से जॉब करना शुरू कर दीजिएगा। हाँ, अगर जिनको रिसेंट में जॉब की ज़रूरत है तो वो ज्वाइन करे और साथ साथ जॉब तुरंत मिल जाएगी। विदिन 45 डेज़ के अंदर आपको जॉब यहाँ पर प्राप्त हो जाएगी। तो ज़रूर ज्वाइन करें। हम तो यही कहेंगे, जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको कहेंगे कि आप ज्वाइन ज़रूर करें। जैसा कि हमें यहाँ ज्वाइन किए हुए मुश्किल से 32 या 33 डेज हो रहा है, फिर भी मुझे लगता है मैं जॉब पा किया हूँ यहीं के बदौलत। हमको यही ऐसा ही हमको एहसास हो रहा है। देखो, अपने स्किल की बदौलत, मैं ये नहीं बोलूँगा, देखो मैं उस चीज़ को मैं नहीं मानता हूँ, यहाँ की बदौलत नहीं बोलूँगा। आप ये कहोगे कि मैंने जो स्किल, देखो और भी बाकी बच्चे भी थे, उनका नहीं हुआ। आपके भी एक सीखने का एक रहता है, भाई आपको रहा है मुझे लर्न भी करना है, आगे बढ़ना है, कुछ न कुछ करना है, माइंड में कुछ था ना यार, जो बताया गया ना उसको फोकस से देखूं, अच्छी तरह करूं, तो वो फोकस माइंड में था, तो आज रिजल्ट आपके सामने है। आगे भी वही होगा, आगे नेक्स्ट पोजीशन के लिए होगा। जब मैनेजर के लिए आप जाएंगे ना, जब भी यही चीज़ें देखी जाएंगी, आपके अंदर क्या क्वालिटी है, आपको ये पता होना चाहिए। वही सुपरवाइजर के लिए क्या चीज़ें मुझे इंप्रूव करनी है, एक इंजीनियर के लिए मेरे पास क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। क्वालिटीज़ होती हैं, सुपर क्वालिटीज़ क्या होंगी? भाई मैंने क्या बताया, पैसेंजर ट्रेन और एक्सप्रेस, भाई बुलेट ट्रेन, इन दोनों में डिफरेंस है ना। तो सामने वाले को क्या एक्स्ट्रा कंफर्ट दे सकते हो। एक पैसेंजर ट्रेन में तो भाई एक बुग्गी में अभी 20 लोग बैठे हुए हैं, या एक जहाँ पर 5 लोग में बैठने 20 लोग बैठे हुए हैं। बट जो बुलेट ट्रेन जा रही है वहाँ पर जब 5 की जगह 4 ही लोग आपको बड़ी मुश्किल से मिलेंगे, कंफर्ट है। तो आप अपनी क्वालिटीज़ की वजह से सामने वाला क्यों रखता है आपको, कि आप उसका सेविंग करके देंगे। भाई एक अच्छा बंदे को क्यों रखेगा, क्वालिटी की वजह से। भाई यार इसके अंदर क्वालिटी, इसको एक्सपीरियंस है, जो प्रॉब्लम आने से पहले ही उनको रेक्टिफाई करेगा, प्रॉब्लम आ भी गई तो उसको इजीली रेक्टिफाई कर दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। एक मैनेजर है, भाई मैनेजर को क्यों रखा जाता है? भाई मैं अगर बॉस हूँ, मैंने अपने नीचे एक मैनेजर रखा, तो भाई मेरी प्रॉब्लम कुछ कम हो, मेरी टेंशन कुछ कम हो। भाई मेरी टेंशन ही बढ़ाना है तो ऐसे मैनेजर का मुझे क्या करना है, ऐसी टीम का मुझे क्या करना है जो मेरे को सॉल्यूशन ही नहीं दे पाए, राइट सॉल्यूशन नहीं दे पाए। तो यहाँ पर ना हमें सामने वाले रिक्वायरमेंट को समझ के उसको राइट सॉल्यूशन देना है। तो इस तरह की चीज़ें रहेंगी तो हम डेफिनेटली एक अच्छा आउटपुट दे पाएंगे। ओके सर। एंड मैं आपको अगेन बेस्ट ऑफ लक बोलना चाहूँगा आपकी इस जॉब के लिए, और एक अच्छा परफॉर्म करें। और जैसा मैंने आपको मतलब ऑफ द कैमरा भी बोला था कि अगले से 2 से 3 महीने में ना मैं चाह रहा हूँ कि आप कुछ बड़ा करें। हो सकता है कि वहीं आप क्वालिटी अपनी इसी तरह दिखाइए कि वहीं पर क्लाइंट जो दूसरा वाला है ना, वो बोले नहीं यार ये बंदा तो मेरे को चाहिए यार, ये तो मुझे, मैं और किसी साइड पर इसको यूटिलाइज करूँगा, कुछ करूँगा, बट बंदे में क्वालिटी है। ठीक है, तो वो चीज़ें आपको देखनी है। कुछ मैं अभी ऑफ द कैमरा कुछ आपको ब्रीफ कर दूंगा कि क्या क्या चीज़ें करनी है, कैसे करनी है, और जो आपकी ट्रैक गाड़ी है वो बेटर ट्रैक पर चलेगी। थैंक यू सर। थैंक यू। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोगों से अलविदा लेता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक कीजिए। आपको लगता है ये वीडियो किसी और की हेल्प कर सकती है, जिसके पास जॉब नहीं है, उसको शेयर कीजिए। बेल आइकॉन जरूर दबाइएगा। जय हिंद, जय हिंदुस्तान।